तब उनके दिमाग में एक झटका पड़ा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। मतलब मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो गया या उसके आगे साइरोसिस की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं कैसे सब चीजें करूंगी, क्योंकि हर एक इंसान के पास ना जिम्मेदारियां होती है। दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, फिर मैं लेके आई हूँ एक और रियल एक्सपीरियंस एक भक्त का, जो रिसेंटली हमें रिसीव हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको कम्युनिटी पोस्ट में किया था कि आप मुझे अपने जो भी आप हमारी वीडियोस में देखना चाहते हैं जरूर बताइए। तो आप लोगों ने, काफी लोगों ने तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बट काफी लोगों के स्टिल अभी कमेंट्स या जो ऑप्शन से पेंडिंग है। तो प्लीज वो जरूर आंसर किया करिए। आप लोगों से पूछ के ही हम मतलब उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ विष्णु जी के अवतारों के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो वो भी मुझे जरूर बताना कि क्या आप विष्णु जी के जितने भी अवतार अब तक हुए हैं उनकी स्टोरी, जो स्टोरी है वो सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में जरूर मुझे मैसेज करना। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है भक्त का है वो बताते हैं कि एक ऐसा दिन जिस दिन शायद उनकी दुनिया भी बदल गई, रियलाइज भी हो गया, और मुझे लगता है ऐसा हम में से काफी लोगों के साथ हुआ होगा। तो ये एक ऐसे दिन की कहानी है, एक ऐसे दिन का एक्सपीरियंस है। वो बताती हैं कि उन्होंने ना, उनको थोड़ा सा मतलब बॉडी में इश्यूज हो रहे थे, तो उन्होंने अपना रेगुलर चेकअप कराया। किसी वजह से उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया, और जो ब्लड टेस्ट था वो एक जगह जिस पॉइंट पे उन्हें करवाना था, जो चीज उन्हें पता करनी थी वो तो खराब आई। शुगर था उनको, मतलब शुगर का जैसे उन्होंने टेस्ट कराया वो तो आया ही, लेकिन कुछ और जो प्रॉब्लम्स थी ना वो ब्लड टेस्ट में आ गई। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम एक पर्टिकुलर चीज के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं तो फुल बॉडी का जैसे हमने करा लिया तो बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती है। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ। तो जो उनका लीवर था, उनके लीवर की जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे उसके बाद जब वो डॉक्टर को दिखाती है अपनी रिपोर्ट, तो डॉक्टर उनको पहली बार में ये बोल देता है, क्या आपने पहले ट्रीटमेंट लिया है या कभी आपने अल्ट्रासाउंड कराया है अपने लीवर के लिए। तो वो कहती है हाँ मैंने लास्ट ईयर कराया था, तो मुझे बताया था जो फैटी लीवर का ग्रेड 2 है। तो डॉक्टर उनको ये बात कहते हैं कि क्या आपने इस बारे में सोचा कि अभी आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वो कहती है नहीं मैं तो कुछ खास नहीं कर रही। ऐसा होता है ना, हम नॉर्मल जी रहे हैं, हमें हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस रूटीन में चले आ रहे हैं। ऐसे कि उनके साथ था। दिन था ट्यूसडे का, और जो पूजा वो पाठ करती थी वो हनुमान जी के हर ट्यूसडे को मंदिर जाया करती थी। बस अगर कभी कोई प्रॉब्लम या कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाए कि वो मंगलवार को मंदिर ना जा पाए तो बात अलग है, बट वो ज्यादातर मैक्सिमम हर मंगलवार को मंदिर जाया करती थी। अब वही मंगलवार का दिन था। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट में उनको बोला कि आपको तो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल अभी के अभी करा लेना चाहिए, क्योंकि जो आपके लीवर में प्रॉब्लम शो हो रहा है, डैमेज शो हो रहा है, वो काफी ज्यादा शो हो रहा है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उनको जो डॉक्टर ने काउंसलिंग करी ना, वो ये काउंसलिंग करी कि देखो अगर फैटी लीवर है ग्रेड 2, अगर वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर आपका 2 है तो स्टिल आपके पास चॉइस, चांस सब कुछ है, बट अगर वो 3 में कन्वर्ट हो गया तो आपके पास चॉइसेस खत्म हो गई। तो तब उनके दिमाग में एक झटका पड़ा, अरे ये मैंने क्या कर दिया। मतलब मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि अगर वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो गया या उसके आगे साइरोसिस की प्रॉब्लम हो गई, तो मैं कैसे सब चीजें करूंगी, क्योंकि हर एक इंसान के पास ना जिम्मेदारियां होती हैं जिनसे वो भाग नहीं सकता, और जिसको उसको इस जन्म में पूरे करके ही जाना है। तो बस ऐसी ही जिम्मेदारियां थी पूरे, मतलब जब तक वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी बात करी तब तक पूरे दिमाग में सिर्फ यही चला आ रहा था,
प्रभु जी बस, प्रभु जी बस, आप ये वाला मौका दे दो, बस प्रभु जी, बस ये वाला मौका दे दो। लास्ट ईयर ग्रेड 2 था, इस बार भी बस ग्रेड 2 आ जाए प्रभु जी, बस। फिर वो डरते 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 अपना अल्ट्रासाउंड रूम में चली गई, ये सोचते हुए कि प्रभु जी आज बस बचा लेना। हनुमान जी को रिक्वेस्ट किया, प्रभु राम जी को रिक्वेस्ट किया, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी करते करते अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए चली गई। उनका फर्स्ट क्वेश्चन जो डॉक्टर था चेकअप करते हुए वो यही था कि मुझे आप बस ये कंफर्म कर दो कि ग्रेड कौन सा है, लीवर का ग्रेड कौन सा है। डॉक्टर ने बोला है कि अल्ट्रासाउंड कराना है और ग्रेड पता करना है। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पता था लास्ट क्या ग्रेड चल रहा था आपका? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है कि ग्रेड 2 पे तो थी मैं। तो डॉक्टर ने हंसते हुए बोला कि अरे अभी भी आपने मेंटेन कर रखा है, वही ग्रेड 2 है। क्योंकि कई बार हमें ये पता ही नहीं होता कि हम एक्चुअली कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हम सिर्फ हम बस चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। तो वो आती है और भगवान को धन्यवाद करती है कि प्रभु जी ये ग्रेड 2 ही था, मतलब आपने वो वाली सिचुएशन से मुझे बचा लिया। अदरवाइज अगर आज वो ग्रेड 3 में कन्वर्ट हो चुका होता ना तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो चुकी होती। और अब जैसे जैसे ये डैमेज होना शुरू होता तो रिकवरी में मुश्किल हो जाता और दोबारा से ग्रेड 2 पे तो नहीं आ सकते थे। तो बस यही सोचते हुए प्रभु जी का धन्यवाद करती है और कहती है प्रभु जी आपने इस बार मुझे बचा लिया, मैं अगली बार से अपना डाइट का हर चीज का मैं ध्यान रखूंगी। तो ये एक छोटा सा किस्सा है कि प्रभु जी ने ना मतलब जब हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, हम बहुत डर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस ऐसा हो जाए प्रभु जी, ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाता है जब आप कहते हैं ना। मैनिफेस्टेशन क्या है? बेसिकली यही है कि आपने मांगा, आपने बोला, आपने कहा, वो चीज हो गई। तो हमने देखा है ना, आमतौर पे मैं आपको पहले भी बताती हूँ, जो लोग कहते रहते हैं ना कि मुझे ये वाला इशू है, मुझे ये वाला इशू है, मुझे बीपी का, मुझे शुगर का इशू है, मेरे जोड़ों में दर्द है, उनको वो रेगुलरली बना ही रह जाता है, वो चलता ही चला जाता है, क्योंकि वो हमने अपने आप को मतलब मैनिफेस्ट कर लिया, वो हमने मांग लिया, हमने ले लिया है। तो ऐसा ये एक किस्सा था कि हनुमान जी ने ना उनको ऐसे टाइम पे बचा लिया जब उनको लग रहा था कि अब तो भैया नैया डूब ही गई है, अब तो कोई उसको पार लगा ही नहीं सकता। फिर हुआ हमारे हनुमान जी का चमत्कार। लोगों की लाइफ में ना छोटे 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 अनुभव होते हैं, छोटे छोटे किस्से होते हैं, बहुत बड़ा भी होता है कई बार, लेकिन छोटे 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 बहुत सारे होते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी कहानियों से हम आपको मोटिवेट करते हैं कि जहां आपको लगने लगे कि हम हार चुके हैं, वहां पे हमारे प्रभु जी बैठे हुए हैं, आपको हारने नहीं देंगे, बस आपको यकीन करते हुए चलना है। तो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एक्सपीरियंसेस देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहना, और साथ में बढ़ चढ़ के अपने एक्सपीरियंसेस हमें शेयर करना ना भूलना। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।